बोल लख दे सिया राम चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव।
सर्वकारीषु उरि मणिमाय कंबुकलगिवा कामिकल बेकर भुज बले शिवा सुमन समेत बाम करे दोना सावर कुंवर सखी सुखी लोना। भैया आज की रात्रि का प्रसंग आप लोगों के ग्राम में गोस्वामी तुलसीदास जी जो महाराज जो है सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी राघवेंद्र सरकार की जो अमृत रूपी प्रसंग जो है उसे सुना रहे हैं। जय हो। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सुंदरता है ना अद्भुत है। गोस्वामी जी भगवान की सर से लेकर पांव तक भगवान की सुंदरता के वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान के हृदय में सुंदर मणियों की माला पड़ी हुई है। भगवान की जो कंठ है सुंदर संघ की समान है। जो भगवान की भुजा है वो हाथी के जो सूंड रहते हैं उसी की समान लंबे भुजा वाले हैं। इस प्रकार से भैया गोस्वामी जी महाराज भगवान की सुंदरता की वर्णन कर रहे हैं। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो। करू तो करे न करी सके, गुरु करे सब होए, सात तीरथ धाम में गुरु से बड़ा न कोई। आइए मानस में जब कृष्ण भगवान जी जब रास रचते हैं तब राधिका जी को बुलाते हैं। आइए हमारे भजन प्रस्तुत है। धरते प्रिय राम चंद्र की जय। फिर आगे कहते हैं मैया ये धरती चांद सितारे, ये नदिया पवने घटारे, मिटी जाएगा सारा जहां रे, बस नाम रहेगा तू जब जब मुझको पुकारे, नदिया किनारे, तू जब जब मुझको पुकारे, नदिया किनारे, तो हर पल रास्ता निहारे, बिन लग नहीं तेरे किनारे, फूल फूल की बधाई फूल बन की बधाई मेरे भोले कान्हा जी, तुझे मन में बता, तुझे मन में बता, तुझे मन में बता, तुझे मन में बता। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़िया नदिया किनारे, तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़िया नदिया किनारे, तू हर पल रास्ता
बजाई मेरे भोले कान्हा जी मुझे मन में बता मुझे मन में बता तुझे मन में बता तुझे मन में बता तुझे मन में बता तुझे मन में बता केहन कटी पट पीठ धरे सुषमाशील निधान देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सकीन अपार। भैया आइए सुनते हैं इस दोहा के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान की सुंदरता के बारे में श्रोतागण को क्या सुना रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी जो महाराज है ना एक सिंह के समान एक शेर के समान दिख रहे हैं और कमर में सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। भगवान को की दर्शन जो कर रहे हैं ना मानो वो सुख को प्रदान कर रहे हैं सुख को अपने शरीर में धारण कर रहे हैं। इतने आनंदित जो भी नेत्र भगवान को उस समय देख रहे हैं वो वैसे लग रहा है उसे। भगवान जो है सूर्यवंश रघुकुल की शिरोमणि है और भगवान को जितने उस समय सखियां हैं जो देख रही है सब अपने शुद्ध बुद्ध को देते हैं। ऐसे गोस्वामी जी महाराज इस दोहा के अंतर्गत सुंदर भगवान की प्रशंसा किए हुए हैं। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो। गंगावरी नगोदावरी न तीरथे सकल तीर्थ का पुण्य जहाँ होते हैं राम का करते हैं राम जी का भजन आ गए राम जी का शरण अब कैसे कहे अब कैसे रहे करते हैं राम जी का भजन
अभी अभी हम सबके बीच दिलीप मानस मंडली जरवे ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभु श्री रामचंद्र जी की अमृतमय गाथा का गुणगान करके हम सभी श्रोताओं के मन को आनंदित किए। अब आप दर्शक गृह में बैठ करके कथा श्रवण करें और आपके स्थान पर परिवेश यादव जी मानस मंडली सेमरा आपसे आग्रह कि मंच की शोभा बढ़ाते हुए रात्रिकालीन की इस मानस ज्ञान की कड़ी को आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। तत्पश्चात रामचरण धीवर जी मानस मंडली अवृत आप अपने मानस टोली को सजग रखेंगे। आइए, अभी ज्ञान कर रहे थे दिलीप मानस मंडली जरवी की प्रस्तुति पर खुश होकर के कुछ भाई बहनों ने उनको सम्मानित राशि प्रदान किए हैं। उनमें से है मोहनलाल साहू जी 20 रुपए, ग्राम अध्यक्ष श्री दौलत राम साहू जी पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत गिद्धा, इनकी ओर से 50 रुपए, श्री सीताराम गुरबारी साहू जी इनकी ओर से 50 रुपए, श्री भुरवा केवड़ जी इनकी ओर से 20 रुपए, कुमारी आद्या एवं कुमारी अपर्णा पांडे की ओर से 20 रुपए और अखंड धर्मायण समिति गुड़ीपारा गिद्धा के अध्यक्ष महोदय फिरत राम साहू जी की ओर से 50 रुपए आपको सम्मानित राशि प्रदान किया गया है। मैं इन सभी सम्मानदाताओं के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से प्रार्थना करूंगा कि उनकी श्रद्धा भक्ति को ऐसे ही बनाए रखें और बाहर से आए हुए मानस टोलियों का ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहें। बोल लखन से रामचंद्र की जय। एक बार परिवेश यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जय जय श्री राम। सब खाना खा के आए हैं लेकिन आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही भाई। और भी जयकारा के लिए कंजूसी, ये तो समझ से परे है। आप सबसे आग्रह है कि जोरदार जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए जय जय श्री राम। धन्यवाद। तो मैं यह पुरस्कार को प्रदान करने के हमारे अध्यक्ष महोदय श्री फिरत साहू जी से आग्रह कि अब पुरस्कार की राशि और प्रसाद उनको प्रदान करेंगे। साहू जी परिवेश भाई का आगामी के लिए परिवेश यादव जी मानस मंडली सेमरा मंच आसीन है। उसके आगामी रामचरण धीवर जी मानस मंडली अवृत आप सजग रहेंगे और उसके बाद जय गोपाल मानस मंडली कोरबा, पुष्पा मानस मंडली पामगढ़, खगेश यादव जी केसरा, मनोज मानस मंडली कोरबा, काजल मानस मंडली बाराद्वार, कान्हा मानस मंडली राक्षा, ममता मानस मंडली कोरबा, अमरनाथ कसम जी कोड़ी, सुविधा मानस मंडली खरखोट। यदि आप सभी यहाँ पर होंगे तो आप अपनी उपस्थिति एक बार दर्ज करा दें ताकि यदि कोई अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो तो उनके जगह पर आपके क्रम को आगे किया जा सकेगा। बोल लखन से रामचंद्र की जय। खाली जगह जान छोड़िए, ये ला ये देतम कार अवेलेबल करके ये डिस्प्ले भर लेला। मैं हे करत रही भगवान चालू का नॉर्मल लाके देना मार। हेलो ठीक हरिओम। हेलो नॉर्मल लागे उसने बाबा खासा कर देवा सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी गए शरण प्रभु राखी हों तब अपराध विसारे। अवधपति राम चंद्र की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज, सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर आसीन परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम है। और आप समस्त ग्रामवासी आयोजन समिति आपके माध्यम से ग्राम गीत में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए भगवान श्री रामचंद्र जी की गाथा को गीत के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम स्वर्गीय रविंद्र जैन जी का गाया हुआ भजन है, सो आइए। प्रभु कर कृपा बावरी दिन्ही सादर भरत शीस धरि लीन्ही। सादर भरत शीस धरि लीन्ही। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भद्र ले चला रे राम की निशानी। राम भद्र ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ ले चल ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा हूँ ले चल ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे
इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सीत पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, सीत पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोल भरत पियरा चंद्र की जय। सकुच सिया तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नक सिख देखी राम के शोभा, सुमिर पिता बनो मनोवती शोभा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब प्रभु के रूप को देख करके सीता जी सकुचा जाते हैं और सकुचा करके आंखें खोलती हैं, तो उनके सामने में दोनों रघुवंशी जैसे दो शेर खड़े हो जाते हैं, वैसे दोनों भाई खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और नख से सिख तक चोटी तक श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख करके और पिता का प्रण स्मरण करके उसका मन बहुत घबरा रहा है। कहने का तात्पर्य माता जानकी मन ही मन विचार कर रही है, ये दोनों भाई तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने यह प्रतिज्ञा किया है कि जो धनुष को तोड़ेगा वही उसी के सिर पर, उसी के गले में वरमाला डालूंगी। क्या यही दोनों कर पाएंगे? ऐसे सोच करके माता जानकी मन ही मन घबरा रही है। लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। आइए एक अनूप जलोटा जी का भजन है जो राग भीम पलासी पर आधारित है। कहाँ जाके हो, कहाँ जाके, कहाँ जाके, कहाँ जाके, कहाँ जाके छुपा चित चोर राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर राधा तेरी माला जपे। हो राधा तेरी माला जपे, हो राधा तेरी माला जपे, हो राधा तेरी माला जपे, हो राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढूं, हो कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं गया किस ओर राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा किस चोर राधा तेरी माला जपे। थाली चुनरिया में यमुना किनारे,
सीता सन्मुख रघु सिंह निहारे भय युग हरु सब कहीं सभीता राम हो सिया राम हो रामा पुनि आवबु यही बगई काली अस कहीं मन बिह सिंह कयाली बेचैन है मन कुछ बोलने को बंसी की तानों पे तन डोलने को जैसे मधुबन में नाचे हैं मोर जैसे मधुबन में नाचे हैं मोर राधा तेरी माला जपे कहाँ जाके छुपा चित जो राधा तेरी माला जपे राधा तेरी माला जपे राधा तेरी माला जपे ढूंढ गया किस वो राधा तेरी माला जपे कहाँ जाके छुपा चित जो राधा तेरी माला जपे कहाँ जाके छुपा चित जो राधा तेरी माला जपे परवश सखी लखी जब सीता भया गहरो सब कहा ही सबीता पुनियाय मुए ही बोरिया काली अस कही मन बिहसी एक आले। उसी समय जब सखियों ने जब सीता जी को विवश देखे उस फेर में देखे हैं कि इसका क्या होगा मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा की क्या होगी अब मेरे मन में तो ये सब बस गए हैं ये सब डर करके कहने लगे बहुत देर हो गई है अब करें तो क्या करें कल इसी समय फिर यहाँ पर आएंगे और अस कई मन विहस ये काली ऐसे कहकर एक सखी मन में हंसती है एक प्रकार से माता जानकी को चिढ़ाती है ऐसे कथा प्रसंग को स्वामी जी इस चौपाई में वर्णन किए हैं। लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम अवधपति राम चंद्र की जय। आइए पुनः एक बार स्वर्गीय रविंद्र जैन जी का भजन है। लव कुश जब भगवान श्री रामचंद्र जी के शबद कक्ष में पहुंचे हुए हैं और उन्हीं का गुणगान उन्हीं के सामने में सुना रहे हैं। सो आइए भजन के भाव से ओम श्री महागणाधिपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरुना सुमरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। माता पिता की वंदना करते बारंबार गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम शकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम शकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य
हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है सात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। दूर गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयरु विलंबु मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम और आने, विनय अपनाओ बिजु बस जाने। एक नगरी है भी सात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बोल लखन से रामचंद्र की जय। अभी हम सबके बीच परिवेश मानस मंडल जी ग्राम सेवरा से ज्ञान कर रहे हैं। वैसे तो इनका समय हो चुका है, लेकिन समिति के निर्णयानुसार एक भजन का समय और आपको प्रदान किया जाता है। एक भजन के पश्चात रामचरण धीवर जी मानस मंडली और आप अपने मानस टोली को सजग रखेंगे। लखन से रामचंद्र की जय। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचाने, भयउ विलंबो मातु भय माने। धरि बड़ धीर रामोर आने, फिर अपना पाओ पितु बस जाने।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अपने सखी के इस गूढ़ भरी वाणी को सुनकर के सीता जी लज्जित हो गई, और क्यों न हो जाती, उनकी मन की बातों को उसकी सखी जान लेती है, और विलंब हुआ जान करके माता का उसको डर भी सताने लगी है, क्योंकि बाहर निकली थी, घर आने में ऑलरेडी उनको लेट हो गई है। फिर धीरज धर के श्री रामचंद्र जी के जो छवि उसको हृदय में धारण करके और अपने पिता को वश में जान करके, ऐसे वश में जान करके जो मैं हृदय में सोच रहा हूँ, काश पिताजी की वो प्रतिज्ञा उसी वश में हो जाए, ऐसा जान करके वो अपने घर की ओर लौट रही है। और ऐसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में वर्णन किए हैं। लखन से रामचंद्र की जय जय। भरत प्रिय राम अवधपति राम चंद्र की जय। आइए मीराबाई का भजन है। माँ राधे रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की दीवानी है, ये हम सभी जानते हैं, और माँ मीरा भगवान श्री कृष्ण की दर्शन की दीवानी है। सो आइए मीराबाई के भजन में। हो एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। राधा ने मधु वन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे वो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बढ़ाया। एक दासी एक प्यासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, तो
एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई परिवेश यादव जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से भजन संगीत के माध्यम से अपने सुमधुर वाणी से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी गाथा को गा करके हम सभी श्रोताओं के मन को आनंदित किए। मन तो करता है कि आपके गायन को सुनते रहें, लेकिन समय से हम सब बंधे हुए हैं। आगे भी मानस कलाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो आपके गायन शैली को यहीं पर ससम्मान विराम देते हैं और आपके जगह पर पूर्ण घोषणानुसार रामचंद्र धीवर जी मानस मंडली अवरित को सादर मंच में आमंत्रित करते हैं। वे मंचासीन होंगे और मानस गायन की इस रात्रिकालीन बेला को अपने सुमधुर वाणी से गा करके आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। हमारे मानस मंडली के गायन वादन में खुश होकर कुछ पुरस्कार की राशि आई हुई है। ममता अशोक कश्यप ग्राम पंचायत गिद्धा से, इनकी ओर से 100 रुपये का सप्रेम भेंट है और समिति की ओर से 40 रुपये का सप्रेम भेंट, खंबल साहू की ओर से 20 रुपये का सप्रेम भेंट और मधुसूदन साहू जी की ओर से 50 रुपये का सप्रेम भेंट है। कंठी गुरुआ केवट, इनकी ओर से 20 रुपये का सप्रेम भेंट है और MR बंजारे, इनकी ओर से 50 रुपये का सप्रेम भेंट है। एवं हमारे परम मित्र मंच पर आसीन हैं भाई अभय पांडे की ओर से 40 रुपये का सप्रेम भेंट आया है। समस्त दानदाताओं को भगवान से हम कामना करते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान श्री रामचंद्र जी उसको पूर्ण करे। लखन श्री रामचंद्र की जय। देखन विष मृग बिहग तरो, फिरे बहोर बहोर, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोर, भरत पियरा चंद्र की है। पशु पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार लौटती है और उनका वो तो बहाना है, वो तो रामचंद्र जी की छवि को देखना चाहती है और जैसे जितनी ज्यादा देखती है उतनी राम प्रभु के प्रति उनकी प्रेम बढ़ती जाती है। ऐसे कथा प्रसंग को स्वामी तुलसीदास जी इस दोहा में वर्णन किए हैं। लखन से रामचंद्र की जय।
हेलो आगामी के लिए जय गोपाल मानस मंडली कोरबा, तत्पश्चात पुष्पा मानस मंडली रामगढ़, उसके पश्चात खगेश यादव जी मानस मंडली केसला, तत्पश्चात मनोज मानस मंडली कोरबा। आप अपने मानस टोली को सजग रखेंगे। क्रमशः लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल मानस गंगा की जय। हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास महाराज की जय। सीताराम महाराज की जय। बोल मानस गंगा की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश। सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव मिल रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। अवधपति राम भरत पिया रामचंद्र की जय। अब मानस के सुनैया दाई दीदी भैया संगवारी मल्ला हमारे मानस मंडली की तरफ से जय जोहार जाते, सादर सादर प्रणाम जाते स्वीकार करियाओ।
अब सबले पहले गजानन स्वामी के वंदना से मानस के क्रम है और आगे बढ़ाओ। अवधपति रामचंद्र की जय। विद्या बुद्धि प्रदाने देहो आशीष, वाणी कमल पधार के बताओ पद धरसी। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर के गणराजेश बोला मनावत शारद के सरस्वती ताई पग पग नमावत। तीन लोक की नंदा सब देखल मैं गुण गावत। तुलसीदास जी के लिखे रामायण सिया राम भजन गुण गावत। गजानन गणराज गजानन हे गणपति देवता। गजानन गणराज गजानन हे गणपति देवता। अबे सभामा भेजत पहले तोलन देवता। अबे सभामा भेजत पहले तोलन देवता। गजानन गणराज गजानन हे गणपति देवता। गजानन गणराज गजानन हे गणपति देवता। अबे सभामा भेजत पहले तोलन देवता। अबे सभामा भेजत पहले तोलन देवता। गजानन गणराज गजानन हे गणपति देवता। गजानन गणराज गजानन हे गणपति देवता। अबे सभामा भेजत पहले तोलन देवता। अबे सभामा भेजत पहले तोलन देवता। गजानन गणराज गजानन हे गणपति देवता। गजानन गणराज गजानन हे गणपति देवता। अबे सभामा भेजत पहले तोलन देवता। अबे सभामा भेजत पहले तोलन देवता। सिद्धि के दाता हे गजानन स्वामी। प्रभु हे गजानन स्वामी। सिद्धि के दाता हे गजानन स्वामी। प्रभु हे गजानन स्वामी। पिता तुम्हारो महादेव है पार्वती मातारी। स्वामी पार्वती मातारी। पिता तुम्हारो महादेव है पार्वती मातारी। स्वामी पार्वती मातारी। बोलो चढ़ावे पान सुपारी। बोलो भेजाए तोलन देवता। बोलो चढ़ावे पान सुपारी। बोलो भेजाए तोलन देवता।
बोल भरत रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव नित्यं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। परममय प्रेम विद्वास की जय। चारु चीत विधि गई भवानी भवन बोरी। दीन चरण बोली करे जोरी। मानस प्रेमी श्रोता समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो संत समाज के बीच में कहते हैं परम प्रेम निध मसित नी चार चित्त भीति लिखी लिखनी। यहाँ पर माता सीता जो है भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को देखते हैं तो सही में आनंद उत्पन्न हो जाते हैं और उनके सुंदर चित्त को माता सीता जो है अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। गई भवानी भवानी बहोरी बंदी चरण भोली कर जोरी। माता सीता जो है फिर भवानी गौरी के मंदिर में जाकर उनके चरण कमलों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोलती है। क्या बोलती है भैया? आगे चौपाई में पीटी मास्टर काका बताएंगे। लखन रामचंद्र की जय। मंदिर पूजा रोज करो तीरथ करो हजार। मंदिर पूजा रोज करो तीरथ करो हजार। मन में दया दो नहीं तो सब कुछ है बेकार। अवधपति राम भरत सिया रामचंद्र की जय। गंगा नहाए त्रिवेणी नहाएगा तीरथ कर दारे चारों धाम के। गंगा नहाए त्रिवेणी नहाएगा तीरथ कर दारे चारों धाम के। सूर्यंत करिया है तकाए काम के काय काम के। सूर्यंत करिया है तकाए काम के काय काम के। गंगा नहाए त्रिवेणी नहाएगा तीरथ कर दारे चारों धाम के। गंगा नहाए त्रिवेणी नहाएगा तीरथ कर दारे चारों धाम के। सूर्य अंत
Thank you.
रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र धिवा जी मानस मंडली और आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी गाथा का बहुत ही सुंदर ढंग से गायन किए। अब आप कुछ क्षण दर्शक दीर्घा बैठ कर कथा श्रवण करें और आपके स्थान पर जय गोपाल मानस मंडली कोरबा आप अविलंब मंचासीन होकर के प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाएं। तत्पश्चात पुष्पा मानस मंडली पामगढ़ आप सजग रहेंगे। उसके पश्चात खगेश यादव जी मानस मंडली आने का कष्ट करेंगे। जय गोपाल मानस मंडली कोरबा उपस्थित है तो आपसे आग्रह है कि अविलंब मानस मंच की शोभा बढ़ाएं। और यदि पामगढ़ केसरा पामगढ़ केसरा और कोरबा यदि आप हैं तो इसकी सूचना आप संचालक कक्ष में दें, अन्यथा भारद्वार काजल मानस मंडली आप तैयार रहेंगे। फिर से आप सबसे आग्रह है पुष्पा मानस मंडली पामगढ़ खगेश केसरा मनोज कोरबा यदि आप तीनों उपस्थित हैं तो अपनी उपस्थिति की जानकारी अविलंब संचालक कक्ष में देवें। अभी ज्ञान कर रहे थे रामचंद्र धिवा जी मानस मंडली अमृत। आपके ज्ञान सभी पर खुश होकर के भूर्वाराम केवट जी की ओर से 20 रुपए, कुमारी परिणाम कुमारी आद्या पांडे की ओर से 20 रुपए आपको सम्मानित राशि प्रदान किया गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी इन दोनों की मनोकामना पूरा करें। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र धिवा जी यहाँ आए और आकर के यह पुरस्कार की राशि हमारे बीच बैठे सरपंच महोदय अशोक कश्यप जी के हाथों से यह पुरस्कार की राशि प्राप्त करेंगे। चालू कर। लखन सिया चंद्र की जय।
मानस में मानस के मर्मज्ञ जब हमारे गांव गिद्धा के दाई दीदी भाई भैया श्रोता समाज आप सब बोला बारंबार धन्यवाद। खबर कि आप मन के सहयोग से ही ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्य सुंदर यज्ञ जो कि आप मन के ग्राम में संपन्न हो था और आज यही यज्ञ में सुंदर जो है हम वाला भगवान श्री रामचंद्र के मानस अमृत रूपी चरित्र कथा सुनने के शुभ अवसर मिले हमें एक खातिर आप जब ग्राम वासी का सादर धन्यवाद है। बोल श्री रामचंद्र की जय। तुलसी जल राम के कटे को अपराध लखन सिया राम राजा चंद्र की जय। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के ये मानस अमृत रूपी चरित्र कथा ये जो है यही सुगर तीर्थराज प्रयाग के बरोबर सुगर माँ गंगा की धारा आवे ये जो है मानस गंगा आवे और इमा जो है हर समय डुबकी लगाए के अवसर नहीं मिले। इमा डुबकी लगाए के अवसर ये अखंड नौथा रामायण यज्ञ होते तभी मिलते। तो आवा सुकर भजन के भाव से डुबकी लगाए प्रयास कर बोल श्री रामचंद्र की जय।
डुबकी लगा ले ओ मिले है मौका रामचंद्र की जय हो। मोह दीन नदी नहीं थे तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। भैया गोस्वामी तुलसीदास जी जो महाराज आवे ना सुंदर आप लोगों के ग्राम में सुंदर प्रसंग लाए हवे। अभी जो आज के रात्रि काल में जो प्रसंग चलत हवे ना भैया, ओहा भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साथ आदि शक्ति जगत माता जगत जननी माता सीता के कथा चलत हवे। माता सीता जो हवे जगत के माता जननी माता दुर्गा से पूजा पाठ करत हवे, विनय करत हवे। कह लगते कि ये दाई मोर पुकार न सुन ले, मैं तो शरण में आया हूं माता, पहला मोर पुकार न सुन ले। हे चंद्र चकोरी, हे श्री गणेश जी के माता, छह मुख वाले श्री श्याम कार्तिक के माता, मोर पुकार न सुन ले। ये दाई मैं है ना तो शरण में आया हूं, ते मोर पुकार न सुन ले। तो जय हो माता जय हो। ये प्रकार से माता सीता जो हवे आदि शक्ति दुर्गा भवानी के पूजा करत है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो, जब लगी घटे में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भजन पड़ेगी कान। लगन
सिया राम राधा राम चंद्र की जय। भैया ये दुनिया नहीं है कुछ काम के, ये दुनिया में हवा है तो एक सब भगवान राम के ही नाम है, भगवान के ही नाम है, भगवान के ही नाम है। तो अब यही भाव में प्रस्तुत भजन है। दुनिया नहीं कहीं काम के जब ये माला सिया राम के, दुनिया नहीं कहीं काम के जब ये माला सिया राम के, दुनिया नहीं कहीं काम के जब ये माला सिया राम के, दुनिया नहीं कहीं काम के माला सिया राम के, जपले माला सिया राम के, दुनिया नहीं कहीं काम के जपले माला सिया राम के। भक्ति कर भगवान के, भक्ति कर भगवान के, भक्ति कर भगवान के, दुनिया नहीं कहीं काम के जपले माला सिया राम के, दुनिया नहीं कहीं काम के जपले माला सिया राम के। दुनिया नहीं कहीं काम के माला सिया राम के, दुनिया नहीं कहीं काम के जपले माला सिया राम के। नहीं सब आदि मत अवतारा राम भजो सिया राम हो रामा, हम सब प्रभाव पे नहीं गाना राम भजो सिया राम हो रामा। भव भवी भव भय भव चरणे राम भजो सिया राम हो रामा। विश्व में स्वभव सिया राम भजो सिया राम हो रामा।
जपने माला सिया राम के, जपने माला सिया राम के, जपने माला सिया राम के। बोल सच्चे रामचंद्र की जय। नहीं कामयाबी भैया गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज आवे ना, सुंदर माता सीता आदि भवानी के कौन प्रकार से पूजा करत थे, कैसे माता ला पुकारा थावे, ओला सुंदर श्रोतागण मन सुना है भैया। कह रहे कि हे श्रोतागण, उस समय माता जगत जननी सीता माता जो हवे ना, अपन आदि शक्ति जगत के माता पुकारत कहने लगती कि हे दाई तय तो मोरे माता नो है, तय संसार के माता आवत है, तई है आदि तई है मध्य और तोरे से अंत होते माता है। तोर महिमा ला जो वेद पुराण हवे वो गाथे दाई, संसार ल तोरे से उत्पन्न होई, तैया संसार ल चला खावत। हे संसार ल मोहित करने वाली माता, ते मोर पुकार ल सुन ले दाई। मोर मन में जो इच्छा हवे ना, ओला ते पूरा कर दे। मैं तो शरण में आया हूं दाई। ये प्रकार से भैया माता सीता जो हवे आदि शक्ति भवानी ला पुकारत हवे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सिया भूप। लखन सिया चंद्र की जय। ये दर्द लपाए हैं, माया में भुलाए हैं, राम नाम नहीं गा के हमारी जिंदगी में जो है वो सुख नहीं पाए हैं जो राम नाम के भक्ति में सुख मिलते। तो आवा सुगर जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम लगा लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के सुगर जो है जयकारा लगा देते हैं। बोलो जयकारा
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जय गोपाल मानस मंडली कोरबा। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी गाथा को गा करके हम सभी श्रोताओं के मन को आनंदित किए। अब आप कुछ क्षण दर्शक के जब बैठ करके कथा श्रवण करें और आपके स्थान पर पुष्पा मानस मंडली पामगढ़, पुष्पा मानस मंडली पामगढ़ यदि आप उपस्थित हैं तो अविलंब मानस मंच की शोभा बढ़ाएं, और यदि नहीं है तो खगेश यादव जी मानस मंडली कोरबा यदि आप उपस्थित हैं तो आप मंच की शोभा बढ़ाएं। लगता है खगेश और पुष्पा जी दोनों उपस्थित हैं, तो इन दोनों की उपस्थिति में काजल मानस मंडली भारद्वाज, काजल मानस मंडली भारद्वाज अविलंब मानस मंच की शोभा बढ़ाएं। काजल मानस मंडली भारद्वाज और अभी मंचस्थ गायन कर रहे थे इसके बाद काजल मानस मंडली कोरबा के भारद्वाज के बाद पुष्पा मानस मंडली तैयार रहेंगे। आगामी के लिए पुष्पा मानस मंडली बंद करना बंद। इसके आगामी पुष्पा जी मानस मंडली पामगढ़ आप सजग रहेंगे। अभी मानस ज्ञान कर रहे थे जय गोपाल जी कोरबा से, आपके ज्ञान शैली पर खुश होकर के 20 रुपए की सम्मानित राशि भूलवा केवड़ जी और 20 रुपए की सम्मानित राशि कुमारी अपर्णा एवं कुमारी आदिया पांडे की ओर से दिया गया है। भगवान इन सभी दानदाताओं की मनोकामना को पूर्ण करें। लखन श्री रामचंद्र की जय। आइए जय गोपाल जी आप अपनी पुरस्कार की राशि हमारे सरपंच महोदय अशोक कसर जी के हाथों से प्राप्त करेंगे। अच्छा आइए, जैसे कि रात्रि जागरण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तो चूंकि हमारे बीच में 7 पुरस्कार रखे गए हैं, 7 को नहीं खोलेंगे, केवल 5 मिनट का समय लेते हुए 2 छुटका आप लोगों के बीच में निकाला जाएगा।
उसके बाद फिर आगामी निकाला जाएगा। विगत दिनों में क्या होता था, एक व्यक्ति निकालते थे, इससे 1 घंटा आधा घंटा का समय व्यतीत होता था। तो हम लोग केवल 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट में 2 टोकन निकालेंगे। हमारे सहयोगी भाई यहाँ पर मोनो और दर्पण तैयार रहें और तुरंत उसको पुरस्कार वितरण करें, तब तक कि भाई लोगों का आर्गन वगैरह का वायर वगैरह सेट हो जाएगा। तो वो लखन से रामचंद्र की जय। अमरनाथ जी आप मजीरा में संगत है। आइए आज के रात्रि जागरण प्रतियोगिता के लिए और अभी जय गोपाल जी मानस मंडली कोरबा जो गायन कर रहे थे, उनके गायन शैली पर खुश होकर के हमारे चाची श्री सुमित्रा देवी जी साहू 20 रुपए से आपको सम्मानित किए हैं। जय गोपाल जी आप जहाँ के भी होंगे अपना पुरस्कार राशि यहाँ से प्राप्त करें। जय गोपाल जी। चालू करने का चाचा बुलाने का आइए एक कोई भी एक बच्चा कोई हम लोग आते हैं और आकर के एक चुटका उठाते हैं। तो आइए इसके लिए मैं मंच में आमंत्रित करूंगा भैया पंचराम जी को। एक चुटका निकालेंगे, 2 से 3 बस निकालेंगे, 5 मिनट का समय रहेगा और तत्काल खोलेंगे उस नंबर को। यदि उस नंबर मैच नहीं खाएगा तो आगे क्रम बढ़ेंगे। हेलो 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 आइए पहले नंबर पर निकला है 252 नंबर, खोजिए 252 नंबर आपके पास होगा तो। और यह पुरस्कार रखे हैं रामधन साहू जी। आइए देखिए किसका किस्मत चमकता है। 252 नंबर यदि है तो शीघ्र ही आए। 252 आइए। 53 नंबर 53 53 नंबर किसी के पास हो। चालू कर बेटा। आप लोग तब तक अपने सब तैयार करके रखेंगे, जैसे यहाँ पर होगा आपको बताया जाएगा, वहीं से आपका समय शुरू होगा। 53 नंबर ओमी यादव, ये पहला पुरस्कार प्राप्त किए हैं रामधन साहू जी के द्वारा जो रखा गया। इसमें जोरदार ताली बजाएंगे। और यह पुरस्कार हमारे ईदवारी साहू जी के हाथों से प्राप्त करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे।
और इसी क्रम में हमारे टेंट सहयोगी भाई फिर से 3 चुटका निकालें। हाँ, ये केवल 3 पुरस्कार निकालेंगे, बाकी 4 शेष रहेगा, फिर बीच में निकाला जाएगा। इसमें रामधन साहू जी, व्यासनारायण केवड़ जी, विश्वा केवड़ जी, ओम साहू जी, ममता सो कश्यप जी, सरपंच ग्राम पंचायत गिद्धा एवं अपर्णा आद्या पांडे, इन 6 के द्वारा क्रमशः 50-50 रुपए रात्रि जागरण प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार दिया गया है। आइए 120 नंबर का यह लॉटरी चुटका चिट्ठा किसी के पास हो, ताली बजाएंगे, मातृशक्ति को मिला है भाई, जोरदार ताली। गाना है जी तुम्हारा? 120 जी, 120 निकले हैं, कहाँ है? 120 निकला है। नहीं 120 निकला है। 120 जिसके पास हो। भोला से, अच्छा भोला के दीदी, भोला यादव जी टीकाकार के दीदी जी को मिला है। और यह पुरस्कार व्यासनारायण केवड़ जी, हमारे उभरते हुए टीकाकार अनाउंसर महोदय, इनके द्वारा यह 50 रुपए रखा गया है। तो यह पुरस्कार को प्रदान करेंगे हमारे बीच उपस्थित कार्तिक साहू जी संरक्षक महोदय। कृपया तत्काल समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। पहला या दूसरा पुरस्कार कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। आइए तीसरा पुरस्कार विश्वा केवड़ जी, इसके लिए भी भाषा निकाला दिन थी। तीसरा पुरस्कार विश्वा केवड़ जी के द्वारा रखा गया है। आइए यह क्रम निकला है 128 128 जोरदार ताली बजाएंगे रामायण केवड़ जी के लिए। इनको यह पुरस्कार जाता है और यह पुरस्कार को प्रदान किए हैं विश्वा केवड़ जी। तो विश्वा केवड़ जी ही आए और अपने कर कमलों से यह पुरस्कार की राशि रामायण भाई केवड़ जी को यह पुरस्कार की राशि प्रदान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। जय जय श्री राम। आवाज भरने नहीं कर रहे भाई, क्या बात है मातृशक्ति का। कहते हैं यत्र नार्यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो यहाँ तो देवता निवास कर गए हैं, लेकिन नारी शक्ति की आवाज आगे नहीं आ रही है। तो एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊंचा करके ताली बजाते जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम। भाई वर्ग लोग जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। अब यहीं पर विराम देते हैं और आग्रह करते हैं काजल मानस मंडली भारद्वाज से कि आप देखिए, ये जो लड़की आर्गन बजा रही है, आप कीपैड कहते हैं उसको, वो पढ़ रहे हैं 5वीं कक्षा, 10 साल। ये जो तबला में संगत कर रहे हैं ये पढ़ रहे हैं तीसरी ना भाई, तीसरी पढ़ रहे हैं 6-3-9 साल, 8 से 9 साल। और देखिए कितनी भाव से और कितनी बड़ी शानदार तरीके से आर्गन और तबला बजा रहे, गौरव की बात है। हमारे गांव के भी युवा साथी नन्हे मुन्ने बच्चे इस क्षेत्र में आगे आए और अच्छा से गायन और वादन क्षेत्र में आगे आए। इसके लिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, आप सबसे दुआ चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चे कम से कम पीड़ा उठाएं, क्योंकि अब इधर से जो बढ़ रहा है वो तो घटते क्रम में है और सब घट जाएंगे तो फिर बचेंगे क्या। इसलिए हमारे जितने युवा साथी हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, संगीत के क्षेत्र में आगे रखें, संगीत के क्षेत्र को जीवित रखें। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। 3 पुरस्कार और रखा गया है, उसको बाद में निकालेंगे। जिसको भी और चुटका चाहिए, यहाँ से हमारे वॉलंटियर बैठे हुए हैं,
आपके पास पहुंचा देंगे या आप ले सकते हैं। बोल लगन श्री रामचंद्र की जय। हर 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 हेलो 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 थोड़ा प्लीज हेलो ठीक डन चालू ध्यान कर ध्यान कर ले
गौरी माधुरिया जय रामचंद्र की जय, मानस गंगा की जय। परम आदरणीय हमारे पांडेसर संचालक महोदय, निर्णायक समिति एवं समस्त मानस मर्मज्ञ श्रोता समाज, माता बहने, धन्य है हमारे भागला। आज पहली बार ये एरिया में आप लोग एरिया में आकर के आप लोग के दर्शन आशीर्वाद पाए के सुंदर सुअवसर हमारे काजल लगे साहू मानस परिवार सरपानी बारह वाला प्राप्त हुई से आप मन के दर्शन करके आज जीवन धन्य होगी से। और कथा प्रसंग भी बाल कांड की कथा चलत है, आप सब अवगत विधि था। तो बाल कांड में कहाँ में पहुंचे हैं, मातेश्वरी जानकी प्रभु श्री राम जी ला पाए बर भवानी मंदिर गए हैं, माता पार्वती ला मनाथा में बिना प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माता के अर्जी भी सुनिस ना माता जानकी के आज वो मूर्ति पत्थर के मूर्ति मुस्कुरा उठी से सागर सिंह प्रसाद सिर धरे बोली गौरी हरसी ही अभरे। आज माता पार्वती जो है आनंद से गदगद हो गई है और माता सीता भवानी जो हमें बारंबार शरण देके हे माता मैं सबके बिगड़ी बनाने वाला सुनने वाला आज मोरो सुन ले में आज मोर प्रभु से मोला मिला दे। बारंबार विनती करते वो मूर्ति सुंदर मुस्कुरा करके माता जानकी लता आशीर्वाद देते। हमारे काजल साहू के भजन में प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय।
हमारी, अब पूजी ही मन कामना तुम्हारी। ये बच्चन कौन बोला थे? परम आदरणीय माता बहन मन, माता सीता पूजा करने कहा माता भवानी पार्वती मंदिर। आज माता के अर्जी गिनती पूजा का स्वीकार करके वो पत्थर की मूर्ति है बोल पर मुस्कुरात है और माता सीता के गला में फूल पहना करके कहते हैं कि हे सीता सुनो सिया सत्य आशीष हमारे जो आशीर्वाद है वो सदा तुम्हारे संग में रवेश करें। लेकिन नारद वचन सदा सुखी साचा, जो नारद ऋषि जो वचन दे रहे हमें पहली के वो बिल्कुल होनी होके रही। रोबरू मिल ही जा ही मनुराजा, तो जो मनोकामना है बिल्कुल 100% पूर्ण होके रही। काबर नारद के श्राप का भगवान ने दूर करना है। आज तक वाला बिंद्रा को बनाए प्रभु एक दिन बिंद्रा है तो सहायता करी। उस समय कहे ना आज वो दिन आगे है हे सीता, ये सब तो पूजा पाठ करता ना बिल्कुल तो आशीर्वाद मिली तो मनोकामना पूर्ण हुई। ऐसे प्रकार से वो माता भवानी की मूर्ति जो सीता बोला थे। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। अभी हम सबके बीच मानव ध्यान करी काजल मानस मंडली भारद्वाज, इनका समय तो हो चुका है, लेकिन समिति के निर्णयानुसार एक भजन का समय आपको और दिया जाता है और आप दोनों की जिस प्रकार की उम्र है उस हिसाब से आप दोनों की आर्गन और तबला में जो जुगलबंदी बन रही है वो वाकई काबिले तारीफ है। इस पर दो शब्द कहना चाहूंगा। ये नन्हे फूल तब महकते हैं, ये नन्हे फूल तब महकते हैं जब खुदा की निमित छतरियां तनती हैं। इन नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए तो जोरदार तालियां बनती है। जोरदार ताली बजाएंगे और बोलेंगे क्या? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए एक भजन और सुनाने का कष्ट करेंगे। आदरणीय सर, हम ताली एक नहीं बजवाते हैं। का है आजकल बड़े बड़े मोबाइल धर धर के 26,000 25,000 के और कबू हाथ में छूट जाते मोबाइल है तो एक दो जगह टूट गए हैं। तो रोगा ताली बजवा के मोबाइल टोरे करके गाड़ी खा हुए ना हम ताली नहीं बजवाते। जेकर मन लगे जे गुनगुन आलो एक काबा मोबाइल के जमाना है भाई, कैसे कथन की मोबाइल के जो दिन है ना पिछला जाते पौर साल के आते पाक जा रहे हैं। अभी बर्थडे मनाते सब ना पार्टी करते मोर लड़का के बर्थडे करते वो ये नहीं सोचते थे कि मोर लड़का के 1 साल वर्षा हफ्ता हो भी तो ओकरे पर काजल का करते हरि नाम तय हरि दीवाना
धन्यवाद काजल मानस मंडली भारद्वाज। फिर से कहना चाहूंगा आप दोनों बच्चों के लिए, वाकई में दोनों बच्चे की उम्र लगभग 10 के अंदर है और इस समय में इस उम्र में इस प्रकार की आर्गन और तबले में संगत करना वाकई में काबिल तारीफ है। इनके लिए फिर से मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, अपनी एक जमीन अपना एक आसमां, अपनी एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर। धन्यवाद पांडे सर, आपन कैसा मैं दुलार मिलत रही तो लेकर मन जरूर बुलंद मिलत चाहिए। आपन के सब मैं दुलार के भी परिणाम में है और जब तक सूरज है फूल खिलते रहेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी ऐसे ही मिलते रहेंगे। बोल लखन के रामचंद्र की। और मैं हमारे अखंड रामायण समिति की ओर से इन बच्चों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा कि और आगामी अच्छे से मानस ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें और पूरे दिल से मेहनत करते हुए अपना एक विशेष पहचान बनाएं। यही मेरा प्रभु से प्रार्थना है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। पूर्व घोषणानुसार पुष्पा मानस मंडली पामगढ़ आपसे निवेदन है कि आप मंचासीन होकर के प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाएं। अभी हम सब के बीच में काजल मानस मंडली भारद्वाज बहुत ही सुंदर ढंग से मानस ज्ञान कर रहे थे। वैसे तो मन कर रहा है कि ज्ञान बदल को सुनते रहे, लेकिन हम समय से बंधे हुए हैं और आगे भी हमारे बीच में अभी बहुत सारे मानस टोली उपस्थित है। तो मैं पुष्पा जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो विलंब मानस मंच की शोभा बढ़ाते हुए प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाएं। तत्पश्चात खगेश यादव जी मानस मंडली केसरा आप तैयार रहेंगे। उसके पश्चात कान्हा मानस मंडली राजा आप तैयार रहेंगे। अभी पुष्पा जी मानस मंडली पामगढ़ के बाद इनके ज्ञान होने के बाद हम लोग पुनः लॉटरी खोलेंगे जो 3-4 तो बचा है। तो आप सभी बैठे रहेंगे। यह पुरस्कार आप ही के लिए है। आप लोग घर चले जाते हैं, रोज रोज इस प्रकार से बिठा करके रात्रि जागरण का इनाम आपको नहीं मिलेगा। वैसे भी 5 दिन बीतने को है, 4 दिन शेष है। फाइनल के दिन तो ये कार्य नहीं किया जा सकता। तो इसका आप लोग सहयोग प्रदान करें। आपसे हम लोग सहयोग चाह रहे हैं। केवल आपकी उपस्थिति से ही आपको पुरस्कार मिले। किसी माता बहने भाई को तो मिल ही रहा है, तो इसमें सहयोग प्रदान करें। और आइए अभी जो गायन कर रहे थे आराम से बेटा, आराम से। आइए काजल मानस मंडली भारद्वाज की बेहतरीन प्रस्तुति पर राहुल कश्यप के द्वारा 20 रुपए, अखंड नवधा रामायण समिति गुड़ीपाना गिद्धा की ओर से 100 रुपए, विश्वा केवड़ जी की ओर से 50 रुपए, कुमारी अपर्णा आद्या पांडे की ओर से 20 रुपए, चोखा केवड़ की ओर से 10 रुपए, बीरज चौहान की ओर से 50 रुपए, भुरवा केवड़ की ओर से 20 रुपए, मानसी प्रिंसी की ओर से 20 रुपए, देवचरण साहू जी की ओर से 20 रुपए, मोहनलाल साहू जी की ओर से 30 रुपए, शांति देवी केवट की ओर से 10 रुपए, स्वर्गीय शंभू साहू की स्मृति में ओम साहू के द्वारा 20 रुपए, खेल भाई चौहान के द्वारा 20 रुपए और खेल भाई चौहान के नाती पत्तों की ओर से 30 रुपए, शुभम साहू जी की ओर से 20 रुपए, लाभिया साहू की ओर से 20 रुपए, हरीश यादव जी की ओर से 20 रुपए, सृष्टि निषाद नागेश की भांजी की ओर से 20 रुपए, श्री M.R. बंजारे जी आपकी ओर से 20 रुपए, कार्तिराम साहू जी अखंड नवधा रामायण समिति गुड़ीपाना गिद्धा के संरक्षक महोदय की ओर से 30 रुपए, लोकनाथ साहू जी इनकी ओर से 30 रुपए और हमारे अखंड नवधा रामायण समिति के भंडारा प्रमुख में से एक श्री राखीराम साहू जी की ओर से तबला वादक को 20 रुपए। इस प्रकार से कुल 600 रुपए से आपके मानस पार्टी को सम्मानित किया गया है। तो काजल मानस मंडली भारद्वाज यहाँ पर आए और आकर के अपना सम्मानित राशि हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, किरत राम साहू जी,
उनके कर कमलों से पुरस्कार की राशि प्रदान प्राप्त करें। वो लखन से रामचंद्र की जय। प्रवचन राम नाम के लूट है लूट सके सो लूट, राम नाम के लूट है लूट सके सो लूट। और ज्यादा रात हो गए तक खटिया मचा के सो, समय ज्यादा हो रही तो नींद तबियत करते है भाई। प्रेम से बोल लखनी से रामचंद्र की तोरी भक्ति में है गहना, तोरी भजन में गहना, भक्ति लकर हो जियत भर ले नहीं मांगा कोनो चिन्हारी राम, भक्ति लकर हो जियत भर ले नहीं मांगा कोनो चिन्हारी राम, तोरी भक्ति में है गहना, Hey,
अभी कर नाच पलटी आती से दिया रानी ले के आ रहा था कौन करल मारी पीछे कौन करल करती लेकर आदमी नहीं धरती राम राम आवे तो 12 नहीं बजे पाते सब गांव के बात भाग से आते आदमी ओ हंसी लगे ना भैया जब हंसी लगे ना प्रभु की कथा में वो भक्ति लगे चाय चटले करते तभी बने लाते हैं चाहे दूध के बनाओ चाहे लाल चाय बनाओ जब चटले करते चाहे तभी बने लाते हो लगते सियान मन चाय के जुड़ाई और मैसे के बुढ़ाई अब हाथ के किलर रखते हैं किलर बटाई बने नहीं लगे भूल लगे से रामचंद्र की तो हंसी लगे ना भैया जब हंसी लगे ना हरि के कथा में वो हंसी लगे ना प्रभु के कथा में जब हंसी लगे ना हरि के कथा में वो हंसी लगे ना प्रभु के कथा में जब हंसी लगे ना हरि के कथा में वो हंसी लगे ना प्रभु के कथा में जब हंसी लगे ना प्रेम से बोला खरी से रामचंद्र की जय। भरत पियरा चंद्र के जय मोर मनोरथ जानवने के बस हूँ सदा और पुर सबही के किन्हों प्रगट न रनते अस कही चरण गए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप मेरा मनोरथ भली भांति जानते हैं क्योंकि आप सबके हृदय स्वरूप नगर में सर्वदा निवास करने वाली हैं। ऐसा कहा करके माता जानकी
पार्वती जी के चरणों पर गिर पड़ी और अपने हृदय की बात को माता पार्वती के सामने माता जानकी जी कह रही है कि हे माता, हे मां जगदम्बा, मेरे हृदय की बात को आप सुन लीजिए और मैं अपने नेत्र में, अपने हृदय में जिस मूर्त को बैठा चुकी हूँ उसको आप पूर्ण कर दीजिए। यही मेरा विशेष आपसे प्रार्थना है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। धरती प्रिय राजा रामचंद्र की जय। ले तो आए हो राधा गोकुल के गाँव में, ले तो आए हो राधा गोकुल के गाँव में, बोले मेरे दाने माया करना, बच्चे के दाने माया करना, बच्चे के दाने माया करना, बोले मेरे दाने
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ जब माता पार्वती के मंदिर में जा करके माता जानकी एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे मां भवानी, मेरी इच्छा आप पूरा कर दीजिए। जब इस प्रकार से उसकी विनती और भाव भरी भावना को माता पार्वती देखती है तो उसके वशीभूत हो जाती है, माता जानकी के वश में हो जाती है। और वश में हो जाने के बाद माता पार्वती के गले में जो पहने हुई जो माला होती है वो खिसक जाती है और माता पार्वती मुस्कुराती है और वह माला, उसका फूल माता जानकी के ऊपर जाती है और सादर से प्रसाद उसे धरियो। उस फूल, उसकी माला जब गिरती है तो माता जानकी उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके धारण कर लेती है। उसको विश्वास हो जाती है कि बस अब मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। माँ पार्वती मेरी आरजू, मेरी इच्छा जरूर पूरा करेगी। ऐसे प्रकार से बोली गौरी हर्षो ही भरे हो। पार्वती जी का हृदय आनंद से भर जाते हैं और फिर क्या बोलती है आगे चौपाई में सुनते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय। भक्ति मतोरे में जिंदगी बिताए हो, भक्ति मतोरे में जिंदगी बिताए हो, रात दिन तोरे लगाए
तुलसीदास लिखे रामायण जल मन के गाते बिना किसी के डोबा करके नौ पार हो जाते ना बिना किसी के डोबा करके नौ पार हो जाते ना तुलसीदास लिखे रामायण जल मन के गाते तुलसीदास लिखे रामायण जल मन के गाते बिना किसी के डोबा करके नौ पार हो जाते ना बिना किसी के डोबा करके नौ पार हो जाते ना बिना किसी के डोबा करके नौ पार हो जाते ना बिना किसी के डोबा करके नौ पार हो जाते ना तुलसीदास लिखे रामायण जल मन के गाते तुलसीदास लिखे रामायण जल मन के गाते बिना किसी के डोबा करके नौ पार हो जाते ना बिना किसी के डोबा करके नौ पार हो जाते ना बिना किसी के डोबा करके नौ पार हो जाते ना बिना किसी के डोबा करके नौ पार हो जाते ना बोल भैया रामचंद्र की जय। सुनो सिर सत्य अशेष हमारे पूजी मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुखी साचा सो भर मिले जाहि मनोराजा। गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में वर्णन करते हैं माता जानकी को पार्वती मैया कहते हैं कि हे सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो। हाँ जब तुमने सच्ची श्रद्धा के साथ मेरी आराधना की है तो मैं भी अपने सच्चे हृदय से तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। हो जाए। हाँ और नारद जी का वचन सदैव पवित्र और सत्य है, उसके वचन कभी खाली नहीं जाते हैं। वही वर तुम्हें मिलेगा। सो वरु मिले जाहि मनोराजा, जिसमें तुम्हारा मन लग गया है, जिस मोहनी मूर्तिया को तुम अपने हृदय में बसा चुकी हो, वही रूप, वही गुण, वही व्यक्ति तुमको वर के रूप में प्राप्त होंगे। निसंदेह तुम इस बात से निश्चिंत रहो। ऐसे माता पार्वती जानकी मैया को आशीर्वाद देती है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। लाल देह लाल लसे औधन लाल लगो, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिसु। ऐसे बोल लखन से रामचंद्र की। नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो
Thank you.
जान गौर अनुकूल सियहि हर सुन जाय गही मंजुल मंगल मोर वाम अंग फरकन लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती मैया की इस प्रकार से आशीर्वाद को अनुकूल जान करके माता जानकी जी हृदय में जो उस समय उसके आनंद उमड़ा है उसको गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। सुंदर मंगल के जो मूल होते हैं वह उसके बाएं अंग से फड़कने लगे हैं, खुशी उसके स्पष्ट झलक रही है। ऐसे गोस्वामी जी इस सोरठा में वर्णन किए हैं। लखन से रामचंद्र की जय। एक भजन के पश्चात खगेश मानस मंडली केसवा आप अपने मानस टोली को सजग रखेंगे। लखन से रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र की जय। नहीं भरोसा न रे तन के हो, अरे गति बना ले तोरे जीवन में ऐसन मौका हर गवा जाही ये भैया ऐसन मौका हर गवा जाही। नहीं भरोसा न रे तन के ऐसे
छाया राम गाले भैया श्याम गाले मिले है मौका है राम गाले रात दिन पहाड़े तब तक के लिए जो भी मानस पार्टी हमारे बीच में जो पाली अंकित कराए हैं वो यदि उपस्थित हो तो संचालक कक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जहां तक दिख रहे हैं अमरनाथ जी, आप यहाँ पर उपस्थित दिख रहे हैं। उसके अतिरिक्त खगेश जी, कन्हैया जी, यदि आप सभी उपस्थित होंगे तो अपनी उपस्थिति संचालक कक्ष में दर्ज कराएं। अन्यथा अमरनाथ कश्यप जी, मानस मंडली पूर्णिराज, आप आगामी के लिए तैयार रहेंगे। एक भजन पश्चात लखन से रामचंद्र की जय। अभी मंचस्थ मानस मंडली पुष्पा दीदी को पामगढ़ से इनको कुछ सम्मानित राशि आया है। श्री कार्तिक राम साहू जी के द्वारा 20 रुपए, कुमारी अपर्णा, कुमारी आद्या पांडे की ओर से 20 रुपए, नेहा वैष्णव जी के द्वारा 50 रुपए, श्री मयाराम बंजारी जी के द्वारा 20 रुपए। इस प्रकार से सम्मानित राशि आई है। इन सभी सम्मानदाताओं के प्रभु से प्रार्थना कि उनकी हर मनोकामना प्रभु श्री रामचंद्र जी पूर्ण करें। लखन श्री रामचंद्र की जय। और एक गाना के पश्चात पुनः रात्रि जागरण कार्यक्रम का लॉटरी निकाला जाएगा। सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि आप सभी अपना जगह बनाए रखें, कोई घर नहीं जाएंगे, यही मेरा विशेष आप सबसे आग्रह है। एक भजन के पश्चात रात्रि जागरण का भी 4 से 5 पुरस्कार आप सबको वितरित किया जाना है। तो आप सभी इस कार्यक्रम के इस प्रतियोगिता में सहभागिता निभाते हुए हमें सहयोग प्रदान करें, क्योंकि यह पुरस्कार आप सबके लिए ही रखा गया है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया राम मेरा जिंदगी जय। अरे माया दिल का खाली देख संसार। अरे माया दिल का खाली देख संसार। ओ मरत है कौन ओ जियत है कौन
Thank you.
साथ करता धुएं उतार दिया हमारा, है ना? तो एक दिन दीदी हमर में चांदी की मुंदरी पहनी तो 8 दिन ले खोल के चौरा में बैठी का बात देखार बात कुछ अच्छा चीज लगी आप पहले कैसे लाते कोई पूछती तो अच्छा लगती है ना? तो 8 दिन ले खोल के चौरा में बैठी तो कोई नहीं पूछी तो कथे ये मैंने 1 रुपये के 2 रुपये के टिकली लेते तेला कोई पूछता कहीं आज मैं 1 तोला के चांदी के पीछे पड़े तेला कोई पूछत नहीं कहीं बड़ा दुख की बात है तब कैसे करो कोई अपन पैरावट लाके धरा अपन पैरावट लाके धराई तो कई जन दीदी मन कहते चला रे फलाने के पैर लाके धले चला बताए होते सहयोग दे जाते भाई तो गगरी पनिया धर के बुताए बरकिस गगरी पनिया धर के बुताए बरकिस ना तो ये जन दीदी कहाँ थे मुंदरी पहने रहती है ये दीदी यहाँ को आते थे दीप या डाल का ऐसा बोल बताए तो पैरा चले रहे तो मुंदरी तो पा के रहे करिया हो गए ध्यान देके सुने टीवी देखे तो विज्ञापन आते वही प्रकार के छोटे कर विज्ञापन वैसे तो हमारे जाए के समय हो गए थोड़े से बचे वहाँ नहीं जाना भी मतलब स्टेज से उतर के जाओ वैसे वाली बात अभी वहाँ जाके समय नहीं आना वो कहते ये दीदी आ तो आके जल्दी में गोड़ बना पानी में बतावे गोड़ लग देख झट कहते कागज गोड़ी गोड़ लगा थे रात तो मैं जाऊँ कहीं से जन अंताजने वाली जैसे दीदी कई प्रकार के कई मन अंताजत रहे तो एक गगरी में पानी ले धरी अब गगरी में पानी ले धर के जाके झलक ले गुड़ में डाल झलक ले गुड़ में डाली जब तक ले चांदी की मुंदरी धोआ के काबर पानी में धोई से मुंदरी हम तक कस वो दीदी तक आ हो गए तो ये अलग कपड़े डाले वो कहीं हर तेरी दो साइड के ही आपके मन करता करता गाली देते पहले के सियार में बुजुर्ग मन गाली देता वो अच्छा लगा हर तेरे दो घाई कहीं ये लगता काल पुते मोर पर रावण लागी काबत होते जे लाल पूछे ना तेरा काले पूछ लेते तो मोर पर रावण ला जागी नहीं धरती समझ के फेरे भैया नी मौपी पर के छाव समझ के फेरे भैया नी मौपी पर के छाव सब ले सुंदर हवा आप मन के था काम बोल लगे से रामचंद्र जी ये रे पपी मुरे में चला ऐसा धारा बोला घुटे गए ये रे पपी मुरे में चला ऐसा धारा बोला घुटे गए ये रे गाना गाने गाले बोल लखन से रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पति दीदी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारी इस रात्रिकालीन मानस गायन की इस घड़ी में सहयोग प्रदान किए। हमारे अखंड नवनिर्माण समिति गुड़ीपारा की तरफ से आपको कोटिसा धन्यवाद और आग्रह करेंगे जहाँ तक विश्वास करते हैं पूर्ण दर्शन लाभ होगी। और आगामी के लिए प्राप्त जानकारी मिल रहा था कोरबा आगे तो आइए ममता मानस मंडली कोरबा को सादर आमंत्रित करते हैं मंच में। अविलंब मानस मंच की शोभा बढ़ाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी गाथा का गुणगान करते हुए रात्रिकालीन की इस वेला को आगे बढ़ाएं। बोल लखन से रामचंद्र की जय। हृदय सराहत सिंह लुनाई गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सबको सिख पाहे सरल स्वभाव छुअत चलना है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे माता जानकी प्रभु की सुंदरता को अपने दिल दिमाग हृदय में बसाए हैं, वैसे ही सीता जी की सुंदरता को प्रभु श्री रामचंद्र जी भी मन में बसा करके गुरु के पास गए हैं और उसकी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब हाल गुरु विश्वामित्र जी को सुनाए हैं और विश्वामित्र जी भी जानते हैं कि प्रभु जी श्री रामचंद्र जी सरल स्वभाव के हैं, उनके पास छल छदम नाम की तो कोई चीज ही नहीं है और छल छदम तो उनके छूता भी नहीं है। वे जो कुछ भी कह रहे हैं एकदम सत्य बात कह रहे हैं। ऐसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में वर्णन किए हैं। लखन श्री रामचंद्र की जय। आइए ममता जी का स्वागत है, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। हार्दिक अभिनंदन। रात्रिकालीन की इस बेला में मध्य रात्रि कर सकते हैं। मध्य रात्रि में हमारे बीच उपस्थित हो रहे ममता जी, मोस्ट वेलकम। आइए आपका हार्दिक अभिनंदन। मंच की शोभा बढ़ाते हुए मानस गायन की इस कड़ी को अपने सुमधुर वाणी से सजाएं और आगे की ओर ले चले। आगामी के लिए तैयार रहेंगे अमरनाथ जी, कश्यप मानस मंडली पूरी रक्षा। और जैसे कि पूर्व घोषणानुसार आप सबके लिए हम लोग ला रहे हैं जादू का पिटारा, अर्थात रात्रि जागरण। रात्रि जागरण हम सबके बीच रखा गया है, जिसमें कुछ पुरस्कार है हमारे भाइयों के द्वारा, वह आप सबके बीच खोला जाएगा। मैं जैसे कि कल भी आप सबके बीच में रख रहा था, रोज 600 से 800 से 1000 तक के पुरस्कार हमारे युवा साथियों के द्वारा या जितने भी श्रद्धालु जन के द्वारा आप सबके लिए रखा जाता है। ये पुरस्कार आप सबको ही जाता है, तो आप सबका एक फर्ज बनता है कि इस प्रतियोगिता का थोड़ा कर्ज उतारें, अपना फर्ज समझें और ज्यादा से ज्यादा समय तक जागरण करें। केवल 4 दिन का शेष रह गया है, फाइनल के दिन तो संभव ही नहीं हो पाएगा रात्रि जागरण। रात्रि जागरण होगी लेकिन पुरस्कार के लिए समय नहीं बचता है। वहां तो समय की पाबंदी 1-1 सेकंड 1-1 मिनट की रहती है, तो अभी का समय का फायदा उठाएं। और बहुत ही अच्छे हमारे बीच में गायन करती है दीदी जी, तो इनका भी हम गायन सुने और इनका उत्साहवर्धन करें। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। चालू ध्यान कर बे। हेलो 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 ये गाय दे ना, गाय दे ला, फिर उठ के भाग गई है। नहीं है कोनो, लेकिन एक बाद आऊ नहीं आदमी गौया। हेलो 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 हेलो। तो आइए आप लोग तब तक अपना वाद्य यंत्र चेक करते रहिए और हम लोग थोड़ा सा जो रात्रि जागरण का कार्यक्रम है उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आइए एक उसमें से एक चिट्ठा निकालते हैं। तो चिट्ठा निकालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगा काजल बिटिया को यहाँ पर आए और एक चुटका यहाँ से निकाले। वो मेरा कुर्सी लेके आ रहा है।
आइए आप सबके बीच में रात्रि जागरण प्रतियोगिता का पहला चिट्ठा निकला है। चौथा पुरस्कार ओम साहू 50 रुपए। 82 नंबर यदि आप रखे होंगे नंबर की क्रम संख्या यदि किसी के पास हो। अच्छा केंद्र वाला के आगे आता है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाएंगे भाई। यह पुरस्कार ओम साहू को जाता है। हेलो 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 नेट वाले भाई यहाँ पर आए हेलो और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। ओम साहू के नाम श्री राधे हेलो 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 बोल लखन से रामचंद्र की जय। आइए गौर क्रम निकालते हैं। हेलो 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 आइए और इस क्रम में निकला है 28 नंबर पे आइए। खुशी की लहर दौड़ जा रही थी। देखिए जागने का फल मिल रहा है और यह पुरस्कार चोखा केवट हो जाता है। और सही में चोखा काम करती है ये। रात भर जागना अपनी शारीरिक समस्या होने के बावजूद भी ये इनकी श्रद्धा भक्ति को बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको जल्दी स्वस्थ करें। यह पुरस्कार रखा गया था ममता सौ कश्यप जी सरपंच ग्राम पंचायत गिद्धा की ओर से और यह पुरस्कार जाता है चोखा केवट को। और यह पुरस्कार प्रदान करेंगे हमारे ओम प्रकाश बहना भैया जी, हमारे गिद्धा के वरिष्ठ गायक हैं। हम लोग उन्हीं के इर्द गिर्द में, उन्हीं के सानिध्य में हम लोग गायन विद्या सीखे हैं। ये जितनी हमारी लगभग उम्र हो रही है लगभग उतनी इनको गायन करते हो ऐसा मुझे लगता है। ये हमारे ग्राम गिद्धा के जाने माने कलाकार हैं। गजल कव्वाली हिंदी छत्तीसगढ़ी जो भी गवा लीजिए इनको महारत हासिल है। भगवान इनकी आवाज इनकी श्रद्धा भक्ति वैष्णव जी की यूं ही बनाए रखे और ऐसे हमको सहयोग प्रदान करते रहे। प्रभु से ही प्रार्थना इनकी हाथों से ये पुरस्कार राशि प्राप्त करें। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आइए छठवां क्रम में रुकना है तो डोल देगा देहा। 3 पुरस्कार और निकलना है। उसके बाद गायन हम लोग शुरू कराएंगे। एक फल डाले खुलो माँ। इस बार छठवें क्रम में निकला है नंबर संख्या 157 और इसे 50 रुपए की राशि रखे हुए हैं पुरस्कार के रूप में अपर्णा एवं कुमारी आद्या पांडे। कुमारी अपर्णा एवं कुमारी आद्या पांडे के द्वारा क्रम संख्या है 157 मिलान कीजिए। एक 157 हो तो जल्दी आइए। आवाजें हमारे दाई ओर से आ रही है।
रात्रि जागरण का भरपूर आनंद ले रहे हैं, अच्छी बात है। 157 नहीं है तो दूसरा क्रम देखते हैं। आइए, उसके स्थान पर 59 नंबर निकला है। 59 क्रम संख्या से मैच कराइए। ये भी लगता है नहीं है किसी के पास। 200 नंबर क्रम संख्या 200, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। आइए, इस बार निकला है 198, 198। खोजिए खोजिए, 10 सेकंड के अंदर यदि यहाँ पर उपस्थित होते हैं तो उनका मान्य होगा, नहीं तो फिर दूसरा नंबर जारी कर दिया जाएगा। नहीं है, आइए 159, 159, 159। यदि है किसी के पास तो सीख रहा है, और जिनको मिलता है वही आएंगे भाई। किसी बच्चे को, किसी को नहीं भेजेंगे। वो माताएं बहनें कोई भी आ सकती हैं। ये पुरस्कार की बात है, सम्मान की बात है। तो जिनको मिला है वो आए, आपको नहीं मिला है वो जिनको मिला है उनको दीजिए। जिनको मिला है वही आएंगे। यहाँ पर आए सा सम्मान, आपके स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे भाई। धन्यवाद। यह पुरस्कार प्राप्त किए हैं। छठा पुरस्कार 50 रुपए कुमारी अपर्णा कुमारी आद्या पांडे के द्वारा जो रखा गया था हमारे अमोरीन भाभी को, नोनी भाई साहू जी को, हमारे संरक्षक महोदय कार्तिक राम साहू जी की धर्मपत्नी है। इनको यह षष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है कुमारी अपर्णा कुमारी आद्या पांडे के द्वारा जो रखा गया था। आइए, अब 2 पुरस्कार और बच गए हैं जो क्रमशः विश्वा केवड़ जी के द्वारा रखा गया है। अब देखते हैं तीनों क्रम में किसका नंबर आता है। 21 नंबर, 21 नंबर। 7वां पुरस्कार विश्वा केवड़ जी के द्वारा 50 रुपए। यदि 21 नहीं है तो दूसरा खोलते हैं। अब 21 में 2 लग गया है, 221। 221 किसी के पास है? 221 क्या नाम भैया? महेश साहू। पिताजी रामविलास साहू के लगता ही है। इनको 221 रुपए 21 क्रम संख्या इनका मैच खाता है। और यह पुरस्कार विश्वा केवड़ जी के द्वारा। तो आइए, लच्छी राम जी हमारे भोजनालय सहयोगी में से एक, इनके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान करें। यह पुरस्कार इनके हाथों से प्राप्त करें महेश साहू जी। अब एक अंतिम पुरस्कार, उसके बाद हम लोग ममता महंत जी के गायन सुनेंगे विश्वा केवड़ जी के द्वारा। और इस क्रम पे क्रम संख्या निकला है 272, 272। यदि 272 किसी के पास है तो शीघ्र मिलाएं। थोक के भाव में गिनती चल रही है। आइए, दूसरे क्रम संख्या की ओर चलते हैं। 256, 256। जोरदार ताली बजाएंगे। रिया साहू, सिमरन साहू, कल भी आप बिजी हुए थे ना? ठीक, अच्छी बात है। यह पुरस्कार विश्वा केवड़ जी के द्वारा यह पुरस्कार को प्रदान करेंगे भैया रामचरण और महेश साहू जी। रामचरण महेश साहू जी और एक और महेश साहू जी, हमारे डॉक्टर साहब।
उभरते हुए साहू जी यहाँ बनाएंगे और तीनों मिलकर के यह पुरस्कार की राशि हमारे सिमरन बहन को प्रदान करेंगे। सिमरन बिटिया को बोलिए लखन से रामचंद्र की। देखिए यह पुरस्कार आप सबको जा रहा है बड़ी भाव से, और आप लोग भी ऐसी सहयोग हमारे कलाकार लोगों को भी करते रहेंगे। उनका भी उत्साहवर्धन बढ़नी चाहिए और कल से आप सबकी रात्रि जागरण में उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा हो। अभी तक घटते क्रम की ओर है हम लोग। आज 6, 7, 8 3 दिन का समय बचा है। ये 3 दिन का आप भरपूर फायदा उठाइए और घर नहीं जाएंगे नहीं तो पैसा वापस हो जाएगा। बोल लखन से रामचंद्र की जय। अभी हमारे बीच में अच्छे गायिका ग्रुप में बैठे हैं ममता महंत जी गोरबा से, उनका गायन सुने, उनको उत्साहवर्धन करें और उनके उत्साहवर्धन में एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार हाथ बंद करके। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। अब दीदी जी से आग्रह कि आप अपना कार्यक्रम जारी करें। बोल लखन से रामचंद्र की जय। हेलो। बोल लखन से रामचंद्र की जय, पवन सुत महाराज की जय, बोल अपने अपने माता पिता की जय, बोल अपने अपने गुरु गोविंद की जय। गुरु जितने भी पद अधिकारी गण हैं, समस्त महाशय मानस मंडली, ग्राम के प्रधानी श्रोता समाज, आप सभी को सर्वप्रथम प्रणाम। आइए भगवान श्री राम के चरणों में प्यारे से भजन चतुर्गुणी भजन प्रस्तुत करेंगे। गंते स्वाभाविक है और एक बार जितने भक्तजन बैठे प्रभु श्री राम के नाम से ताली साथ एक बार जयकार लगा दीजिए। बोल श्री रामचंद्र की जय। आइए एक प्यार सा भजन, फिल्म भजन भगवान श्री राम के चरणों में मेरा राधा जी का।
जन्म सिंधु मुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंग सियमुख संतापाव किमी चंदुबा पुरो रंग चंदुबा पुरो रंग लखन सिया राम चंद्र की जय। जन्म सिंधु मुनि बंधु विष दिन मलिन सकलन। परमादरणीय मानस दिन आप सबको कथा का प्रसंग अवगत है। बालकांड से प्रसंग चल रही है। माता जानकी जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की पुष्प वाटिका में मिलन हुआ। उसके पश्चात माता गौरी को प्रसन्न जानकर के माता सीता जो है हर्षित हैं और प्रभु के मुख को अपने मन मंदिर में बसा ली हैं। उनके मुखार बिंद का वर्णन करें तो स्वामी जी जन्म सिंधु पुनिबंधु विष दिन मलिन सकलन कहते हैं कि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है और विष का जन्म भी समुद्र से हुआ है। दोनों भाई बहन के समान हैं। कह रहे हैं दिन में चंद्रमा का जो तेज है वो मलिन हो जाता है और चंद्रमा में कलंक युक्त दिखता है। सियमुख समता पाओ कि भी चंद्र बापरोरण। इसलिए बेचारा दरिद्र चंद्रमा सीता जी के मुख के समान कभी दिख भी नहीं सकता। उनके सुंदरता को कभी वह धारण नहीं कर सकता। ऐसे गोस्वामी जी बता रहे हैं। वो लखन से रामचंद्र की जय। बोले लखन से रामचंद्र की जय। आइए क्या फिर भजन सासरे गस सागरे गसागरे पगारे रे मपन था सगम धपा मेरे गप मारे बगा सगरे मेरे साथ 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 हो राम जी बड़ा सोच तेरा प्रभु के भजन में बड़ा सोच तेरा प्रभु के भजन में बड़ा
रामचंद्र की जय। घटई बढ़ई बिरहिनी सुते आई, घटई राहो निज संधि पाई। कोट कोट तज पंच धोई, फागुन बाहु से चंद्रमा सोही बढ़ी बिरहिन दुखदाई। चंद्रमा का क्या क्या दोष है, क्या अवगुण है, गोस्वामी जी बता रहे हैं। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई। चंद्रमा जो है घटता है बढ़ता है, 15 दिन घटता है तो 15 दिन बढ़ता है ना भाई। और बिरहिनी जो विरह में है उसको दुख देता है, कष्ट देता है। ग्रसई राहु निज संत नहीं पाई, और उसको कभी कभी राहु भी समय देकर ग्रहण कर लेता है, ग्रस लेता है। कोप शोकप्रद पंकज द्रोही, और चकोर को शोकप्रद, और कमल के शत्रु भी है। संध्या होता है तो कमल क्या है, मुरझा जाता है, और सूर्योदय होने पे खिल जाता है। और चकोर पक्षी सदैव चंद्रमा को देखकर दुखी होता है। अवगुण बहुत चंद्रमा को ही, इसलिए कह रहे कि हे चंद्रमा तुम में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन जगत जननी जानकी में ये सब लक्षण नहीं, इसलिए उनकी उपमा तुमसे नहीं की जा सकती। ऐसे सुंदर ढंग से गोस्वामी जी कह रहे हैं। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आइए एक प्यारा सा छत्तीसगढ़ी भजन। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। जिस समय माता सीता जानकी जी भगवान श्री राम जी ला पहली बार फुलवारी में देखती है, और सीता माता मन प्रभु श्री राम जी ला देखते हुए इतना ज्यादा प्रेम होते थे कि सीता माता राम जी ला नहीं देखा थे तरह ही नहीं पावा था। और कहा थे मन सोचा थे माता सीता कैसे बताओ श्री राम जी के इतना ज्यादा आपसे मोला प्रेम हो गए। और आवाज गीत के भाव है,
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। वैदेही मुकुट करे दीने रामा भजो सिया रामा हो रामा। कोई रोते गए अनुचित कीने रामा भजो सिया रामा हो रामा। सिया मुखर विदु प्यारे बखानी रामा भजो सिया रामा हो रामा। गुरु भाई चले सीता बड़ी जानी रामा भजो सिया रामा हो रामा। गुरु भाई चले सीता बड़ी जानी रामा भजो सिया रामा हो रामा। वैदेही मुकुट कर दीने। प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लखन लाल जी से कह रहे हैं कि सीता जी का मुख ऐसा है जिसकी वर्णन या जिसकी उपमा किसी से भी नहीं किया जा सकता। तो चंद्रमा भला क्या चीज है, उनके मुख के समान और कहीं पे हमने आज तक तो देखा ही नहीं। कोई दोष पर अनुचित चिन्ह है, यदि चंद्रमा का हम यहाँ पे उपमा दे तो निश्चित रूप से वो अनुचित होगा। कह रहे हैं सिय मुख छवि विधु व्याज बखानी गुरु पही चले दिशा बड़ी जानी। सिया जी के मुख का वर्णन करते करते श्री रामचंद्र जी समय को जाते हुए देखते हैं कि वह होने वाला था। गुरु पही चले दिशा बड़ी जानी। अत्यधिक रात्रि हो जाने के कारण गुरु के पास चलने के लिए लक्ष्मण जी से कहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे फिर भजन के भाव से सुनेंगे। वो लखन से रामचंद्र की जय। हेलो बोल श्यामति रामचंद्र की जय। आइए ये हमारे अंतिम भजन है। आइए अंतिम भजन एक प्यारा सा, बहुत प्यारा सा फिल्मी भजन। राम तेरा नाम तो है मेरी जिंदगी, तू नहीं तो जिंदगी क्या है जिंदगी। राम तेरा नाम तो है मेरी जिंदगी,
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। करि पुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाई किन्ह विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन अस लागे। करि चरण सरोज प्रणामा। तब श्री रामचंद्र जी और लखनलाल दोनों जाकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। आयु सुपाई दिन विश्रामा, और सुंदर आशीष पा करके आज्ञा पा करके विश्राम करने के लिए रात्रि में चले जाते हैं। विगत निसार गुनायक जागे, और सुबह होते ही जब भगवान श्री रामचंद्र जी जागते हैं, बंधु विलोक कहन अस लागे। तब भाई लक्ष्मण को देख करके क्या कह रहे हैं, आगे फिर भजन के भाव सुनेंगे। वो लखन सिया रामचंद्र की जय। हमारे संगवारी चैनल भैया की ओर से 50 रुपये थे, और रामधन साहू कंडक्टर 50 रुपये फरमाइश से छत्तीसगढ़ी भैया फरमाइश से गीत मिल एक तो आपन के बीच में मैं सुनावा था गीत, और बाद आपन से विदा ले बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। हाँ बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। आओ एक सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत। प्लस ला दबान बम ना, प्लस बटन ला दबान, प्लस बटन ला। भूले आबिरे कन्हैया, मोर गले भूले आबिरे
बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे हमें विदा दे दीजिए भैया। बोली लखन से रामचंद्र की जय। उदय अरुण अवलोक हिताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि हे तात देखो अरुणोदय हो गया था, सूर्योदय हो गया है। पंकज कोक लोक सुखदाता, जो कमल चकवा वो संसार को सुख देने वाला है। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। यह सुनकर लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने प्रकट होकर कोमल वाणी से क्या कह रहे आगे दोहा के भाव सुन के। वो लखन से रामचंद्र की जय। हेलो बोली लक्ष्मण से रामचंद्र की जय। माताओं के ग्रुप से हल्ला आने भाई शांति व्यवस्था बना 10 रखें। रुपया भवानी यदुवंशी द्वारा तबला वादक को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे अंतिम भजन है, ये अंतिम भजन बोले श्री रामचंद्र की जय। जय। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरों में सांसों की माला पे सिमरों में
बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। अरुणोदय सकुचे मुकुद कुमुद उडगर ज्योति मलिन जिमि कुमार आगमन सुनी भय निपति बलहीन लखन सिया रामचंद्र की जय। अरुणोदय सकुचे मुकुद कुमुद, जैसे सूर्योदय होने पर कमल जो है सकुचा जाता है, उड़गन ज्योति मलिन और तारोगढ़ के तेज मलिन हो जाता है, वैसे ही जिम तुम्हा आगमन सुनी भय निपति बलहीन। वैसे ही हे भैया आपके आगमन सुन करके जितने भी राजा हैं सब बलहीन हो गए हैं। ऐसे लक्ष्मण जो है श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, वो लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। पिंकी के वर्ण धरदे की ओर से 50 बहुत बहुत धन्यवाद, सादर सादर प्रणाम। आवाज छत्तीसगढ़ी भजन। माते रे बे माते रे बे माते रे बे गा ते हमाते रे बे गा संग मारे मोर प्रभु के भजन के धुन माती रे बे। काबर मातना कई प्रकार के है ना, कई चीज गांजल पीपी के मात रहते ओन्हा कोना में, कई चीज मैदान में ठेकाए वाला मात रहते, कई चीज मन भगवान श्री राम के दरबार में बढ़िया प्रभु के भजन में लीन होके मात रहते। हम लेके प्रभु श्री राम के भजन में लीन होके मारते हैं। जहाँ से बैठे अंतिम बजने थोड़ा थोड़ा दीदी मन ताली लगा दे भैया भी मन, खबर की जो मौका मिले हो लगाओ मत, और जो नहीं मिले होगा तो कोई बातें नहीं, लेकिन राम के दरबार में खाली बैठे में भक्ति नहीं हुई, जहाँ से बैठे थोड़ा थोड़ा ताली बजा दे हैं। माते रे बे माते रे बे माते रे बे गो, माते रे बे माते रे बे माते रे गो, ते माते रे कामा संग माते गो, उसके भजन के धुन माते रे, ते माते रे कामा रे कामा, प्रभु के भजन के धुन माते रे। सुघर मारते हैं ना, वो भैया चाय और बिस्किट के साथ मारते हैं, और भैया पूरा वीडियो शूटिंग में मारते हैं। हमारे अभय महाराज जी पूरा रजिस्टर धर के मारते हैं तीखा पोछा में, और दीदी और बढ़िया सुबह ताली बजावा मारते हैं, लेकिन मारना है कुछ भी में मारता, लेकिन मारना है। राम भजन में मारता कि सुन के मारता कि ताली बजा के मारता, लेकिन ताली के साथ मारना भैया मन पूरा मार के नाम दे है न भैया। हम 5 जन 2 पैकेट दे हवा, 2 पैकेट बिस्कुट समिति को बहुत बहुत धन्यवाद सदस्य प्रणाम। और बिस्कुट बांटते बांटते मारना भैया, काबर की चाय बांटत वाला से थोड़ा दूर रहे, काबर की अच्छा चाय बांटत हमारे देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। का पता भैया गांव के सरपंच बन जाए बिस्किट चाय बांटत। एक बार चाय बांटने वालों को ताली बजा देवा और कहना का है तय हमारे रही बेकार संग मारे हो, प्रभु के भजन के धुन माते रे। तय हमारे रही बेकार संग मारे हो, प्रभु के भजन के धुन माते रे।
बहुत बहुत धन्यवाद ममता दीदी जी, मानस मंडली कोरबा। आपने मध्य रात्रि में आकर के हम सभी श्रोताओं के मन को आनंदित किए। वैसे आपके भजन सुनने का तो हम गुमान कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति को देखते हुए, आप लोगों की मनाही को देखते हुए आपको जीत नहीं कर पा रहे हैं। जो भी जितने भजन सुनाए उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और तबला मास्टर की जितनी तारीफ करें उतनी ही कम। क्या बात, बखावत स्वर के तबला में और कुछ सुनने का इच्छा था, खासकर केवल बखावत स्वर के साथ। लेकिन फिर वही बात को दोहराना चाहूँगा, किसी को बार बार परेशान करना अच्छी बात नहीं। सब कलाकार की अपनी अपनी कुछ समस्या रहती है, जागरण चलता रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में हम लोग भी लगे हुए हैं, इस बात को बखूबी समझते हैं। आपने जितना भी समय दिया इसके लिए आप सबको कोटि-सा धन्यवाद। पूरे अखंड नवरात्र समिति की ओर से धन्यवाद। अब आप कुछ क्षण दर्शक के साथ बैठ करके कथा श्रवण करें। और अमरनाथ बाबा जी पोड़ी वाले से आग्रह है, यदि चाय बिस्कुट हो गया होगा तो अविलंब मानस मन की शोभा बढ़ाएं। और उसके में खंजरी का सहयोग करेंगे हमारे महेश जी साहू और रामचरण राज मिस्त्री, ये भी सहयोग करेंगे। और तबला में तबला राखी बाबा, तबला वादक के लिए भैया कृष्णा जी आम गांव से, आप जहां के होंगे तत्काल मंच की शोभा बढ़ाएं। बोली लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय। हमारे सामान्य बड़े भैया भय पांडे जी द्वारा इन गाँव पर सपने में मातरे पे प्रभु के भजन एक गीत में खुश होकर बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया एक बहुत अच्छा क्षेत्रीय कलाकार है, हमारे से कई गुना बड़े कलाकार भैया के मैं सम्मान करता हूँ। भगवान से ही कामना करता हूँ कि भैया की कला और आगे बढ़ाए और हमें भी कुछ मार्गदर्शन दे। महाराज जी यही कामना करते हैं। सादर सादर प्रणाम। बोली लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय। और ममता जी मानस मंडली की पूरी टीम से आग्रह है कि आप सबके लिए चाय और पतंजलि बिस्कुट तैयार है। दूध वाला चाय और दूध वाला बिस्किट दोनों का आनंद लें और हमारे भोजनालय में बैठने का कष्ट करें। और हमारे भोजनालय प्रभारियों से आग्रह है कि इन मानस मंडलियों का सहयोग करें, उनका स्वागत करें। वो लखन श्री रामचंद्र की जय।